हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज आरुषि और आज हम बात करेंगे उन साइंस के बारे में जिनकी हेल्प से आप किसी भी धोखेबाज इंसान को, फेक इंसान को बहुत ही आसानी से पहचान सकते हो। तो आज की ये जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नंबर 1, फेक लोग अपनी खुद की असली पहचान छुपाकर हमेशा सामने वाले के जैसा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जो रियल पर्सनालिटी है वो सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। और कभी कभी तो दूसरों के जैसा बनना उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक बन जाता है। आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनल्स पर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है रणबीर इलाहाबादिया को लेकर, जो कि यूट्यूब पर एक बहुत ही बड़ा नाम है, जाने माने पॉडकास्टर है। मोदी जी से इन्हें बेस्ट क्रिएटर का अवार्ड भी मिल चुका है। ये इंडियाज गॉट टैलेंट नाम के एक शो में गए जहां डार्क कॉमेडी के नाम पर गालियों और अभद्र भाषाओं का यूज किया जाता है, और वहां जाकर इन्होंने माँ बाप पर एक ऐसा क्वेश्चन कर दिया कि हर कोई इन पर भड़क उठा। Watch your parents have every day for the rest of your life. अब चाहे वो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हो या फिर पॉलिटिशियंस, हर कोई उन्हें ट्रोल कर रहा है। हालांकि उन्होंने माफी भी मांगी। My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just... फेक पर्सनालिटी को समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वीडियो में वो बिल्कुल साफ कह रहे हैं कि मेरा कमेंट सही नहीं था, कॉमेडी मेरा जॉनर नहीं है। एक्चुअल में हुआ क्या, जब इन्हें एक डिफरेंट शो में जाना था जो इनके जॉनर से बिल्कुल अलग था, फिर सोचा कि चलो थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। इन्होंने फॉरेन के बहुत सारे शोज देखे और उन वीडियोस से सीखा कि मुझे कैसा बिहेव करना होगा, क्योंकि वहां जो लोग बैठे हैं वो उस फील्ड में बहुत आगे हैं, तो मुझे भी कुछ ऐसा ही बोलना होगा, क्योंकि वहां उन्हें स्मार्ट दिखना था। तो यहाँ उनकी एक फेक पर्सनालिटी आ गई, एक पोजर पर्सनालिटी आ गई, और वहां इन्होंने जबरदस्ती सरकास्टिक वाले मोड में, रोस्टिंग वाले मोड में घुसने की कोशिश करी, और इतना ओवर एक्साइटेड हो गए कि माँ बाप पर ही अश्लील क्वेश्चन कर दिया। और वो क्वेश्चन भी इनका खुद का ओरिजिनल क्वेश्चन नहीं था, कट नाम के एक फॉरेन के चैनल से कॉपी किया हुआ क्वेश्चन था, जहां एक इंटरव्यूअर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन पूछ रही थी। जब आप अपने चैनल पर स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ग्रोथ, रिसर्च, मेडिटेशन, पॉजिटिविटी से रिलेटेड बातें करते हो, आप एक बड़े यूट्यूबर हो, लोग आपको एडमायर करते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। इससे आप समझ सकते हो कि यहाँ पर इन्होंने एक फेक पर्सनालिटी बनने की कोशिश करी और रिजल्ट आपके सामने है। ऐसा ही होता है जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी को छोड़कर दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करते हो, उन्हीं के जैसा बिहेव करते हो, ये दिखाने के लिए कि आप उनसे ज़्यादा बेटर हो, तो आप अपनी रियल पर्सनालिटी, अपनी यूनिक क्वालिटीज़ को कहीं ना कहीं खो देते हो। सेकेंड थिंग ये है कि फेक लोगों का सारा फोकस सिर्फ उस एक चीज़ पर होता है जो उन्हें आपसे चाहिए होती है। सपोज उन्हें आपसे फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो वो हमेशा आपसे पैसे की ही बात करते रहेंगे, हर वक्त अपना रोना रोते रहेंगे कि मेरे पास तो लैपटॉप खरीदने के भी पैसे नहीं है, मेरा तो रिचार्ज खत्म हो गया, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो। अगर आप उनसे किसी अलग टॉपिक पे बात करोगे तो वो आपकी बातों में इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे और फिर उस कॉन्वर्सेशन को वापस अपने मतलब वाले टॉपिक पर ले आएंगे। वो इतने सेल्फिश होते हैं कि अगर आप उन्हें अपनी खुद की प्रॉब्लम भी बताओगे तो वो उसे भी अनसुना कर देंगे। अगर वो आपको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो उसके पीछे भी उनका एक हिडन एजेंडा छुपा होता है। उनका अच्छा बिहेवियर, प्यार भरी मीठी मीठी जो बातें होती हैं, वो सिर्फ एक रिटर्न की उम्मीद से होती हैं। जब आप किसी इंसान को नहीं जानते और वो खुद ही आपके हर काम में कूद कूद कर आपकी मदद कर रहा है, हद से ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, तो यहाँ आपको संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जो इंसान है वो पूरी तरह से फेक है। ऐसे लोग आपकी हर छोटी छोटी बात में मदद करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से आप उन्हें अपना दोस्त मान लोगे और उनकी हर बात पर भरोसा करना शुरू कर दोगे। फिर वो रिटर्न में आपसे कुछ ऐसा बहुत बड़ा मांग लेंगे जो वो मांगना चाहते थे। उनका मकसद आपको इमोशनली और मॉरली एक ऐसे फेज में लाना होता है जहां आप उनके एहसानों तले दब जाओ और उनकी बात को मानना आपकी मजबूरी हो जाए।
क्योंकि फिर वो इस तरह की बातें करनी शुरू कर देंगे कि मैंने तो तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम मेरे लिए बस एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। तो जब लोग आपको बिना पहचाने हद से ज़्यादा मेहनत करें, आपकी पर्सनल बाउंड्रीज को क्रॉस करें, मीन्स कि आपके पर्सनल डिसीजंस में बोलना शुरू कर दें, घुसना शुरू कर दें, तो एक बार ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। क्योंकि उनका मोटिव आपके शुभ चिंतक बनकर आपकी लाइफ में कंट्रोल बनाना होता है। अगर किसी फेक इंसान को पकड़ना है तो उसकी स्माइल पर भी ध्यान देना होगा। अब बात ये आती है कि रियल स्माइल और फेक स्माइल में डिफरेंस कैसे करें। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, आपकी जो रियल स्माइल है उसमें आपके फेस के ज़्यादातर मसल्स स्ट्रेच होते हैं। सामने वाला अगर स्माइल कर रहा है तो उसकी आंखों के साइड में ये जो रिंकल्स होते हैं, इन पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि ये रिंकल्स की साइंस होते हैं रियल स्माइल के। और फेक स्माइल में इस तरह के कोई भी रिंकल्स नहीं बनते। फेक लोगों के लिए फेक स्माइल एक सोशल मास्क की तरह काम करती है, जो वो पहनते हैं अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए, जिससे किसी को भी ये ना पता चल सके कि उनके अंदर आखिर चल क्या रहा है। फेक लोग केवल उन लोगों के साथ अच्छे होते हैं जिनके पास पावर होती है, जो उनसे आगे होते हैं, क्योंकि इनके लिए पावर, क्लास और स्टेटस बहुत मैटर करता है। अपने से ऊंचे लोगों की ये बहुत बटरिंग करते हैं, इनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, जिनसे वक्त आने पर वो इनकी हेल्प ले सके, इनका फायदा उठा सके, और खुद को ये अंदर से इनसिक्योर या फिर कमजोर फील ना करे, इसलिए स्टेटस में अपने से नीचे, या फिर वो लोग जो किसी भी तरह से कमजोर हैं उनको नीचा दिखाते हैं, जिससे वो खुद को सुपीरियर दिखा सकें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से वो पावरफुल दिखेंगे। और ये बिहेवियर उनकी असली सोच को दिखाता है, क्योंकि एक सच्चा और समझदार इंसान हर किसी के साथ इज्जत से पेश आता है, फिर वो चाहे किसी भी पोजीशन का हो, किसी भी क्लास का हो या किसी भी स्टेटस का हो। ये लोग गैस लाइटिंग टेक्निक का यूज करते हैं, जिसमें फेक पर्सन सामने वाले को रियलिटी पर डाउट करने के लिए मजबूर कर देता है। वो आपको ये फील कराते हैं कि जो आप सोच रहे हो या देख रहे हो वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की है रिया, जिसका हस्बैंड रोज लेट आता है और मैक्सिमम टाइम फोन पर किसी लड़की से बात करता रहता है। एक दिन रिया ने पूछ लिया कि तुम ऑफिस से इतना लेट क्यों आते हो, फोन पर किससे बात करते रहते हो। फिर उसके हस्बैंड ने गुस्से में बोला कि तुम्हें तो हर बात पर शक करने की आदत है, तुम अपनी इनसिक्योरिटीज की वजह से मुझे एक्यूज कर रही हो। फिर रिया सही होकर भी खुद पर डाउट करने लगती है और वो ये सोचने लगती है कि शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही थी, और हर बार खुद की फीलिंग्स को दबाकर खुद को ही दोष देने लगती है। तो इस तरह से एक फेक इंसान गैस लाइटिंग टेक्निक का यूज करता है, जिससे वो सामने वाले को इमोशनल और मेंटल लेवल पर वीक कर सके, कमजोर बना सके। ये लोग बहुत बड़े मैनिपुलेटर्स होते हैं। जब भी इन्हें लगता है कि इनकी गलतियां सामने आ जाएंगी तो ये पहले ही मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं। देखो, ये जरूरी नहीं कि हर इंसान फेक हो, लेकिन अगर आपको किसी पे भी डाउट है तो इन पॉइंट्स को अच्छे से याद कर लेना और उस इंसान पर यूज करके जरूर देखना। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो इंसान फेक है या रियल। आप पहले से ही क्लियर हो जाओगे कि कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। एक और बात, ऐसे इंसान से आपको ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी होगी, क्योंकि बोलते बोलते सामने वाला कुछ ऐसी बातें बोल जाएगा जिससे उसका सच खुद ही सामने आ जाएगा। और ट्रस्ट मी, ये वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ एक मोटिव है कि आप ऐसे लोगों के ट्रैप में ना फंसें, क्योंकि कुछ लोग बहुत भोले भाले होते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं और टारगेट बन जाते हैं फेक और धोखेबाज लोगों का। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लाइफ को ऑसम बनाने वाले एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। ओके।